राधे राधे बच्चा, राधे राधे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 191 दूसरों का अपमान करने वाला स्वयं अपमाना स्वयं अपना ही अपमान करता है। दूसरों का उच्छेदन करने का भी अर्थ अपना उच्छेदन करना ही है। जैसे दूसरे का अगर कोई होता है ना, किसी किसी की आदत होती है, अगर कोई अच्छा है, खाता पीता घर का है और अच्छे कमाई होने लगी और वो थोड़ा सा भी अगर अपनी कुछ बड़ाई वगैरह किसी कहीं पंच में बैठ के कर ले, तो जो मतलब उसका जलन जलता है ना, वो उसका अपमान करने लगता है। हाँ हाँ, देख रखा है पिछला तेरा औकात क्या था, अब तू इतना वो कर रहा है, फलना कर रहा है, ढिकमा। बच्चों, किसी की बेइज्जती नहीं करते। किसी का अगर कुछ जान भी रहे हो तो आप चुप ही रहो। उसमें अगर आप चुप भी रहते हो तो भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे, क्योंकि भगवान को पता है आत्मा सो परमात्मा। कहते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान हमारे आत्मा में होते हैं बच्चों। भगवान हमारे आत्मा में होते हैं। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू मैं कन्हैया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू मैं कन्हैया। कान्हा मेरे कहाँ लुके रे, प्रेम की नगरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू मैं कन्हैया। कान्हा मेरे कहाँ छिपे रे, मन की नगरिया। अंदर कान्हा बाहर कान्हा, अंदर कान्हा बाहर कान्हा, मन के भीतर कान्हा रे। सारी जगह में ढूंढ लिया मैंने, सारी जगह में ढूंढ लिया मैंने, मिलता नहीं सांवरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू मैं सांवरिया। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ढूंढू मैं कन्हैया। कान्हा मेरे कहाँ छिपे रे, मन की नगरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते हो गई रे बावरिया। कान्हा कान्हा रटते रटते हो गई रे बावरिया। कान्हा मंदिर कान्हा कान्हा मंदिर कान्हा जंगल कान्हा बाग बीच रे। कान्हा कान्हा रटते रटते कान्हा हृदय छिपे रे। कहते हैं बच्चों कि कान्हा, ये मैंने खुद ही भजन बनाया है। जब मन कभी तकलीफ में होता है तो मैं भजन यही गाती हूँ बच्चों। अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, क्योंकि देखो बच्चों, भजन तो चाहे मन में आपका कोई भी हो, गुनगुना लो, परमात्मा कृपा बरसाते हैं। भजन तो भजन होता है, भजन भाव होता है, आत्मा का भाव जो भगवान को बताया जाता है कि मैं अभी व्याकुल हूँ, अभी मैं व्याकुल हूँ मेरे नाथ, सहारा दे दो। पकड़ लो हाथी बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथी बनवारी,
नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, भगवन तेरी नाम जाएगा पकड़े। यो भी भजन बच्चों मुझे आता नहीं है, ये वैसे ही गुनगुनाती हूँ। भवसागर में मैं फंसी, भवसागर में मैं फंसी, तिने के का सहारा है, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, बीरे तेरी शान जाएगी। कहते हैं भगवान को अपना आत्मा का दर्शाओ कि परमात्मा ऐसे मैं आपको याद करती हूँ। एक बात बताओ बच्चों, छोटा बच्चा होता है तो माँ को लोरी नहीं आती, माँ को लोरी नहीं आती, फिर भी लोरी सुनाती है ना। तो भगवान को रिझाओ, हमें नहीं आता भगवान। ना तुमने मुझे आवाज दिया, ना ज्ञान दिया, ना विद्या दिया, ना तुमने मुझे आवाज दिया, ना ज्ञान दिया, ना विद्या दिया, जैसे भी हूँ मैं तेरे चरणों में हूँ, क्योंकि जैसी भी हूँ मैं आपके चरणों में पड़ी हूँ। आप चाहे मारो, चाहे पुचकारो, चाहे लाड करो, आपके चरणों में मैं पड़ी, क्योंकि चरणों में, भगवान के चरणों में पड़े रहो। आज नहीं तो काल सुनेंगे बंसी वाले श्याम, आज नहीं तो काल सुनेंगे बंसी वाले श्याम, यही गिरधारी यही है घनश्याम, मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम मेरे हैं श्याम। इनको ही सुनना है, आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों सुनेंगे, सुनेंगे जरूर। कहाँ जाएंगे? जाने नहीं दूंगी मैं कान्हा तुझे, जाने नहीं दूंगी मैं कान्हा तुझे, अपने ही मन की बात तुझको बतलाऊं, तू आज सुने या तू काल सुनेगा, आज सुने चाहे काल सुनेगा, बंसी वारे मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। है ना बच्चों? बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। 192 बुद्धि में विकार आए तो समझना कि कुछ अशुभ होने वाला है। अगर बुद्धि में विकार आ जाए आपके तो समझ लेना कि आपका कुछ अनहोनी होने वाला है। 193 पाप कार्य हो जाए तो पश्चाताप करो, सब शरीर को दंड दो। बच्चों ये हकीकत बात है। देखो मैं अपने से कहती हूँ, अगर मेरे से कभी गलती से किसी चीज़ में, पूजा पाठ में मेरा पैर लग जाता है, क्योंकि बुढ़ापा शरीर है, पैर लग जाता है। बच्चों आज मैं हकीकत बता रही हूँ, मैं परमात्मा का, देखो गीता के पाठ में बैठी हूँ, झूठ कहना नहीं चाहिए। मैं अपने पैर को, गाल को, अपने हाथ को 2-3 थप्पड़ मारती हूँ। कुछ देर तक तकलीफ रहता है ना शरीर में, तो ये महसूस होता है हाँ भाई मैंने गलती किया था। तो बच्चों कभी भी आपसे कोई गलती करे, हो जाए, तो उस दिन का उपवास रह लो आप, भगवान मेरे से गलती हो गया है, आज मैं रोटी खाता ही नहीं। है ना बच्चों? बुद्धि में विकार आए तो समझना कि कुछ अशुभ होने वाला है। 100 पाप कार्य हो जाए तो पश्चाताप करो, शरीर को दंड दो।
194 जिस दिन पाप कार्य हो जाए उस दिन उपवास करो। देखो बच्चों, इसमें भी उपवास आ गया। उपवास करो, पाप फिर नहीं होगा। 195 समाज में पाप प्रकट हो जाए तो पाप की आदत छूटती है। समाज में पाप प्रकट हो जाए तो पाप की आदत छूटती है। किसी किसी की बढ़ जाती है बच्चों, कोई कोई नकटा हो जाता है। देखो, माफ करना, ये सारा संसार एक सा नहीं है, पांचों उंगली बराबर नहीं होती। कोई कोई तो इतना नकटा हो जाता है बच्चों, अगर किसी का पता चल जाता है कि ये ऐसा है तो वो इतना उपद्रव करके दिखा देता है, इतना उपद्रव करके दिखा देता है कि माँ बाप को लास्ट में गोली खा के मरना पड़ता है, या कहीं चले जाना पड़ता है, या मकान बेचना पड़ता है। मतलब कोई कोई ऐसा लड़का और लड़की पैदा ले लेते हैं जो कि पाप करके अगर उनको आगाज हो जाती है संसार को, तो और पाप और गलत काम और गलत काम ये चालू कर देते हैं। ये बहुत गलत बात है बच्चों। एक गलती अगर हो जाए और मन में आप पछता रहे हो तो उसको बच्चों गांठ बना लो कि दोबारा नहीं होगा। क्योंकि पछताने से परमात्मा ने गौ हत्या, अगर जो पछताता है बच्चों, गौ हत्या और ब्रह्म हत्या तक खत्म हो जाता है पछताने से बच्चों। जैसे कि किसी किसी को अगर बता दोगे, किसी किसी को बता दोगे, मैं बताती हूँ किसी किसी को, अगर मतलब कोई वो करता है तो मैं बता देती हूँ कि आपके ये दोष है, ये दोष है, ये दोष है, तो उन लोग कहते हैं ना, है नहीं, है नहीं, है नहीं। बाद में फिर 2-4 महीने के बाद जब वो होगा तो फिर कहेंगे हाँ दादी, हमारे यहाँ एक ब्राह्मण हत्या हुई थी, लेकिन वो ब्राह्मण हत्या हमने वैसे नहीं की थी। हमारे घर में लड़ने आए थे, लड़ाई में ब्राह्मण वहीं पे मर गया, लाठी लगा और ब्राह्मण मर गया। तो एक बात ये बताओ, हत्या हुई ना बच्चों, हत्या हुई ना। फिर आप एक चीज को छिपाने के वास्ते अपना वो उपाय नहीं करते। तो अगर पछता रहे हो कि ये गलती हुआ है या हमारे से भूल हो गई है, भगवान माफ करता है। और अगर आप गलती को गलती दोहराते जाओगे, भगवान कभी भी नहीं माफ करता बच्चों। और मेरे से मुझे माफ कर देना, मैं भावुक हो जाती हूँ, मैं कुछ ऐसा बोल देती हूँ, शायद आपको अच्छा नहीं लगता होगा। 124 जिस दिन पाप कर्म हो जाए उस दिन उपवास करो, पाप फिर नहीं होगा। 100 समाज में जवानी पलटी बच्चों, मुझे माफ करना। 195 समाज में पाप प्रकट हो जाए तो पाप की आदत छूटती है। 196 बीते हुए समय का स्मरण मत करो, भविष्य की चिंता छोड़ दो, सिर्फ वर्तमान को सुधारो। जो धर्म करना है वर्तमान में ही करना है। 197 अधिकारी शिष्य को अवश्य सत्य गुरु मिलता है। अधिकारी जो मतलब अधिकारी होता है। 198 संत हुए बिना संत को नहीं पहचान सकते। 199 प्रारंभिक अवस्था में मंगलचार करो। जैसे बचपनी से आपको मैं बता चुकी हूँ बच्चों कि बचपनी से ही अगर हम अपने बच्चों को ज्ञान देते हैं और भक्ति देते हैं और उसकी सही बुद्धि करते हैं तो वो बड़ा हो के भी वैसे ही भक्ति और दान करेगा। अगर हम जैसे कि गऊ आ गई तो आप अगर डंडा लेके कह दोगे बच्चों को कि भगा दे, तो डंडा लेके वो बुढ़ापा तक गऊ को डंडा मारता रहेगा। और अगर आप रोटी दे दिए और कहोगे कि रोटी खिला के हाथ जोड़ ले बेटा, वो बुढ़ापा तक रोटी खिला के गऊ को हाथ जोड़ता रहेगा। अगर एक दफे बच्चा गलती करे, अपनी बहन के ऊपर हाथ उठा रहा है, भाई छोटा हो या बड़ा, आप उसको समझाओ, बेटा ये बहन है तेरी, इसको नहीं मारते, आपस में प्यार से खेलो। एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, तीसरा बार खुद ही समझ जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी गुरु माँ होती है और बाप।
माँ बाप से बच्चा गर्भ से ही सीख के आता है। ये नहीं कि गर्भ में हो तो खूब मारपीट करो, बड़ा हो तो आप उपदेश देने लगो, उससे नहीं काम चलता। कहते हैं कि अगर भगवान भजो तो दिल से भजो। अगर कहते हैं कि अगर लड़का हो गया तो आपके घर बहू आ गई, और बेटी हो गई तो जमाई वाले हो गए। सुधर जाना चाहिए। आप अपने ये नहीं कि आजकल के ज़माना इतना गलत हो गया है कि बेटा बेटी, अपने ही बेटा बेटी के सामने अपने माँ बाप को मारते हैं, पीटते हैं, रोटी नहीं देते और अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। वो कहाँ का इंसानियत है? मैं तो इंसानियत नहीं कहती बच्चों उसको। कहाँ का इंसानियत है जो अपने माँ बाप को, जिस माँ बाप ने अपना शरीर फाड़ के पैदा किया, अगर वो ना किए होते तो फिर वो नहीं करते, आपको जन्म नहीं देते, आपको इतना बड़ा नहीं करते, तो आप आज नहीं अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाते। अगर माँ सोचती, पिता का हाथ कम होता है, माँ का हाथ 100 का 100% होता है बेटा के ऊपर, बेटी के ऊपर। अगर माँ चाहे तो गर्भ में ख़त्म कर दे, माँ चाहे तो ये दुनिया दिखा दे। कहते हैं माँ में वो शक्ति है, सबसे पहले गुरु से, भगवान से भी पहले माँ का दर्जा होता है। अगर मानो तो, अगर माँ तन से नहीं निकालती, आपको आज बड़ा करती नहीं, तो गुरु नहीं बनते, भगवान के आगे माथा नहीं टेकते। माँ गुरु है, माँ गुरु है, माँ भगवान है, माँ है और माँ संसार का सुख है। माँ दुख में माँ सुख में है, माँ दुख में माँ सुख में है, माँ हर जीवन में है। माँ रुंग रुंग में तेरे दूध बन के बहती है, जो खून माँ से आज चर्बी बना है, माँ के दूध से तेरी ये काया बनी है। बच्चों, माँ है तो संसार में सब सुख है। पिता है तो, माँ है तो धरती है, माँ है तो धरती है, पिता है तो आसमान, पिता है तो आसमान, भाई है तो बाँ तुम्हारा, भाई है तो बाँ तुम्हारा, बहन है तो शान, बहन है तो शान। बच्चों, सभी जानते हैं, लेकिन अनाड़ी जैसे काम कर बैठते हैं। अब बाहर विदेश जाना है, बाहर विदेश जाना है, अपने माँ बाप, आपके माँ बाप की तबीयत खराब है, आपके माँ बाप की तबीयत खराब है और आप अपने माँ बाप को छोड़ के वृद्धाश्रम में, आप बच्चे कहाँ का इंसानियत है? एक कमाई के चलते, अरे मिट्टी का बना रे तेरा काया, पानी का से बुलबुला, किस दिन तेरी बुलबुली फूटे, किसी ने ना बेरा। बच्चों, ये काया जो है ना, कोई पता नहीं किस टाइम फूक निकल जाए। आप विदेश जा रहे हो अपने माँ बाप को छोड़ के, माँ बाप को कुछ ना हो आपको कुछ हो जाए, या आपको कुछ ना हो या आपके माँ बाप को कुछ हो जाए, फिर ना आप घर के ना घाट के, ना धोबी का रहा घाट का, ना घर का रहा ना घाट का, कहीं का भी नहीं रहोगे। 2 पैसे कमाते हो, अपने भारत में कमी है क्या? अपने भारत में कमी है क्या जो बाहर विदेश जाके आप कमाने के वास्ते सोचते हो? आपके माँ बाप मर जाते हैं, आप लास्ट में भी नहीं देख पाते हो। आप यहीं पे मेहनत करो। क्या नहीं है हमारे हिंदुस्तान में? क्या किस चीज़ की कमी है हमारे हिंदुस्तान में जो हम गुलामी करते हैं जाके अंग्रेज़ों की? अगर मानो तो बच्चों ठीक है, नहीं मानो तो मुझे माफ़ करना। बेशक से जाओ, कमाओ, घूमो, लेकिन माँ बाप को साथ रखो। मैं ये नहीं करी कि बाहर विदेश मत जाओ, जाओ, लेकिन अपने माँ बाप को साथ रखो। आपके माँ बाप साथ रहेंगे तो आपका छत्र और धरती रहेगी, आप चल सकोगे शान से, आप रह सकोगे शान से। और अगर माँ बाप को ठोकर मार के आप चले गए बच्चों, कहीं नहीं। माँ भगवती कहती हैं, मेरा आराधना कम कर दे बच्चा, मेरे को नहीं चाहिए ऐसी आराधना और भक्ति, तेरी नहीं चाहिए पूजा और पाठ जो तेरी माँ बिलखती है आज तेरे वास्ते, तुझे गले लगाने से बिलखती है, और तू मेरी भक्ति करता है। रे मूर्ख, मैं तुझे क्या दर्शन दूंगी? जा, अगर तुझे
आशीर्वाद लेना हो और भक्ति लेना हो और तुझे इस जीवन में तुझे सुख पाना हो तो अपनी माँ के चरणों में जा। तेरी माँ आशीर्वाद देगी, उसके बाद मैं तुझे दूंगी, क्योंकि माँ से बड़ा कोई संसार में नहीं है बच्चों। और आज मैं बहुत बोल गई, मुझे माफ करना। 199 परम विभक अवस्था में मंगलचार करो। पारम सॉरी बच्चों, जो बचपनी से ही अवस्था में मंगलचार करो। मंगलचारण बहुत प्रभावकारी हैं। 200 प्रति क्षण स्मित को सुधारोगे तो मरण सुधर जाएगा। 102 क्योंकि प्रति क्षण सुधारोगे तो मरण सुधर जाएगा। आज अपने माँ बाप को आप वृद्धाश्रम में डाल दिया, आपके पोता पोती हैं 10-12 साल के, कल बच्चों बड़ा होके आपको भी यही भुगतना है, क्योंकि आपने अपने बच्चों के सामने कहा है। एक बुढ़िया थी बेटा, बुढ़िया का बहू से बनता नहीं था। बेटा कुछ मानता था लेकिन बहू से बनता नहीं था, लेकिन बेटा बहू का मानता था। एक दिन क्या हुआ, वो कहने लगी, बोले कि तेरी माँ इतना खाती है, मैं तो बर्तन मांझ के परेशान हो गई हूँ। बेटा कहने लगा तो फिर क्या करें? बोले करना क्या है, आप एक काम कर लो। बोले क्या? बोले आप अपनी माँ के वास्ते पत्तल और सिकोरा, जो पानी पीते हैं, चाय पीते हैं बेटा, उसको सिकोरा कहते हैं, किशोरा सिकोरा क्या कहते हैं, आपने वो लिया आओ। बेटा था उसका 8-9 साल का, वो पोता बुढ़िया का, वो पोता हर एक चीज समझा करता और सुना करता और देखा करता और दादी से बहुत प्यार किया करता, लेकिन छोटा था, वो कुछ कह नहीं सकता था। अपने बेटा बोला कोई बात नहीं, आज तो तू थाली में दे दे, काल में माँ के वास्ते जो तू कह रही है वो ले आऊँगा। उसने क्या किया बेटा, दूसरे दिन अपनी माँ के वास्ते पत्तल और सिकोरा ले आया। पत्तल और सिकोरा ला के दे दिया। अब दे दिया तो बहू बहुत खुश, अपने दे उसको पत्तल में रोटी दे दे और सिकोरे में पानी। अपने बेटा को कहे, बोले कि जा बेटा फेंक या। उसका बेटा क्या करता, उसको उठा के और झड़का के और धो के साफ और एक कमरे में रखने लगा। बहुत दिन हो गया रखते रखते। एक दिन अचानक उसका बेटा रखने जा रहा था, उसका बाप ने देख लिया। बोले बेटा ये क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं कर रहा पापा, मैं वैसे ही रख रहा हूँ। बोले क्या काम आएगा ये? बोले पापा मम्मी को कल लेके आना जिस टाइम मैं रखने जाऊँ। बोले अच्छा फिर बताऊँगा। बोले अच्छा। दूसरे दिन हुआ, बहू ने खाना दिया पत्तल में और वो दिया खिसोरे में पानी, खा पी के दादी और बोली ले पोते फेंकिया इसको। वो गया रखने के वास्ते, दोनों गए और रात को अपनी पत्नी से कहे, बोले मालूम नहीं आजकल दिमाग खराब हो गया है इसका लड़के का, क्यों पता नहीं चलता कि वो पत्तल और जो माँ खाती है पत्तल और सिकोरे उसको भीतर रखता है। बोले वैसे ही बच्चा खेलने के वास्ते रखता होगा। बोले आप तुझे भी और मुझे भी कल बुलाया है जिस टाइम पत्तल रखने जाएगा। बोला अच्छा। वो गया पत्तल रखने, दोनों पति पत्नी दोनों गए देखने के वास्ते। बोले बेटा ये क्या कर रहा है? कल कह रहा था कि मैं कल बताऊंगा। बोले पापा सुनो मेरी, वो आज तो ये पत्तल और किशोरा सस्ता है, कल बहुत महंगा हो जाएगा। आपको भी तो बुजुर्ग होना है, आप भी वृद्धा होगे, मम्मी भी वृद्धा होगी, तो ये पत्तल और सिकोरा आप लोगों के वास्ते रख रहा हूँ, उस टाइम बहुत महंगा हो जाएगा। उनकी तो दोनों की आँख खुल गई और आँख खुल गई, वो तो तुरंत ही बोले परमात्मा हमें माफ़ कर। तुरंत माँ के पास गए और पैर पकड़ लिए, पैर छू के स्टील सोने चांदी का थाली, चांदी की कटोरी और चांदी का गिलास लेके आए। अपने बेटा को कहे, बोले बेटा देख
ये तेरी दादी के वास्ते। और खाना घाल के पोते को दिए। दादी के पास ले गया पोता, खाया पिया। और फिर वहीं पे कहा है, उस पोते ने वहीं पे कहा है कि मम्मी पापा अब यही थाली एक मम्मी के वास्ते बनवाऊंगा और एक ये, दोनों को मैं चांदी की थाली में और चांदी की कटोरी में सब्जी और चांदी की थाली में रोटी और चांदी के गिलास में पानी आप लोगों को दूंगा। तो बच्चों, ये अपना जो आज कर रहे हो, ये अपना आगत बिगाड़ रहे हो। अच्छाई करो, जो आपके साथ अच्छाई होगा। अच्छाई का वो अच्छाई से मिलता है, बुराई का बुराइयों से मिलता है। 200 प्रति क्षण स्वयं को सुधारोगे तो मरण सुधर जाएगा। 201 जिसका सतत चिंतन हो, परम जिसका सत्य चिंतन हो, मरण समय वह स्मृति में आते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिवंश पुराण की जय। बानासुर अनिरुद्ध का युद्ध। हे राजन, तब अत्यंत क्रोधित होकर महाप्रकमी बानासुर वह गरजता हुआ पहुंचा। उसने अनिरुद्ध को ललकारते हुए उसे पर सिंध नामक वाणों की वर्षा की। वीर अनिरुद्ध अपनी ढाल से वाणों को रोकने लगा। खड़ंग से मार्ग ही में काटने लगे। तब बानासुर ने भेदी नामक वाणों की वर्षा आरंभ कर दी। उस वाणों से अनिरुद्ध को तुरंत ढक लिया। अनिरुद्ध तब मेघों द्वारा घिर गए सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। उस तीक्ष्ण बाणों की संख्याएं इतनी अधिक थी कि अनिरुद्ध सभी को ढाल खड़ंग से न रोक पाए। तब बाणों से आहत होकर खड़ंग को सिर से ऊंचा सिर बानासुर के रथ की ओर बड़े वेग से आक्रमण के लिए दौड़े। रथ से सने तथा बाणों से बिंधे शरीर से ही उन्होंने बानासुर के रथ के पहिए काट दिए और घोड़ों को मार डाला। तब क्रोध बानासुर ने अनिरुद्ध पर शक्ति चलाई। अनिरुद्ध ने शक्ति को मार्ग में ही पकड़कर बाणा पर फेंक दिया। वह जलती हुई तेज सभी शक्ति बानासुर के शरीर को छेद कर पृथ्वी में प्रविष्ट हो गई। अत्यंत गहरा घाव लगने से आहत हुआ बाणा पीड़ित होकर रथ की ध्वजा का दंडौत पकड़कर बैठ गया। तब कुंभकर्ण ने कहा, स्वामी, इस शत्रु को संत न समझकर माया का आश्रय देकर युद्ध कीजिए और इसे तुरंत ही मार डालिए। यह पराक्रमी आदि कुछ समय और जीवित रहा तो हम सबको मारकर उषा को यह से ले जाएगा। बालक यह अकेला समझ कर इस पर दया न करें। तब बानासुर परिस्थितियों की गंभीरता को समझकर अंतर्ध्यान हो गया और माया द्वारा युद्ध करने लगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।